हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं अपनी भगवत गीता का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग भी रेडी होंगे ना आगे के भगवत गीता के श्लोक पढ़ने के लिए या जानने के लिए? चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हमने इसके पहले 2 एपिसोड और डाल चुके हैं, हम अपलोड है, आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो कहते हैं कि 3 श्लोक तक हमने कर लिया था, आज हम 4थे श्लोक से करेंगे। हरि बोल हरि बोल। इस श्लोक में क्या कहा गया है ये जानते हैं अब। हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। मतलब कौन कहता है ये बात? दुर्योधन कहते हैं। किससे? आचार्य द्रोणाचार्य से, कि देखिए आचार्य, आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने अच्छे से सेना की रचना की है। तो परम, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य जानते हैं अब। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित कराना चाहता था। इसमें ये कहा गया कि जो दुर्योधन थे वो ब्राह्मण सेनापति आचार्य जो थे, उनके कुछ दोस्त थे जिनको इनको इंगित कराना था। वो क्या दोस्त थे? वो बताते हैं कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता, अर्जुन की जो पत्नी थी उनके पिता, द्रौपदी के जो पिता थे राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य के जो राजनीतिक संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया था। इस जो झगड़ा हुआ था इसका संपन्न किया, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद उन्होंने महायज्ञ किया और वरदान मिला। द्रोणाचार्य जो द्रोणाचार्य का वध कर सकते थे। तो द्रोणाचार्य इस चीज से भली बात जानते थे, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृतराष्ट्र युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा तो द्रोणाचार्य ने उसे अपने सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं की। अब धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष में थे। मतलब द्रुपद के जो पुत्र थे वो पांडवों की ओर से थे। द्रोणाचार्य ने से जो भी कला सीखी थी उसी के आधार पर उन्होंने उस युद्ध की व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाहता था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडव के प्रति उदारता दिखाना पड़े, क्योंकि विशेष रूप से जो अर्जुन थे वो द्रोणाचार्य के बहुत ही प्रिय और तेजस्वी शिष्य थे। तो दुर्योधन ने ये भी चेतावनी दी, अगर युद्ध में आपने उदारता दिखाई तो हमारी हार भी हो सकती है। ये तो हमारा तीसरा श्लोक था जो हमने पिछली बार किया था। अब हमारा चौथा श्लोक में क्या कहा गया? जो चौथा श्लोक है वो ये कहता है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद भी हैं। मतलब उनका कहना है कि इस सेना में, पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान बहुत सारे और भी युधिष्ठिर और भी सारे वीर धनुर्धर हैं, जिसमें से महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद भी स्थित है। तो इसका तात्पर्य क्या? यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समस्त धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इस विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्धर्ष थे। क्योंकि दुर्योधन इस विजय पथ में और भी बाधक बताता है, क्योंकि इस प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान ही धनुर्धर थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता था। इसमें चौथे में क्या कहा गया कि जो दुर्योधन था वो इस बात से भी डरता था कि जो भीम और अर्जुन है, इनके अलावा भी इस सेना में बहुत सारे और भी धनुर्धर हैं और उन्हें भीम और अर्जुन की बल का या उनकी शक्तियों का तो पता था, इसीलिए वो बाकियों की शक्तियों को भी इन्हीं की शक्तियों के बराबर ही मान रहे थे। 5वें श्लोक में ये कहा गया कि क्या कहते हैं, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। जो 6ठे श्लोक में भी बताते हैं कि
पराक्रमी, युद्धमनु, अन्य शक्तिशाली, उत्तमेजा, सुभद्रा के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी भी हैं। मतलब अभी इसमें ये बताया जाए, चौथे पांचवें श्लोक में बताया गया कि इसमें कौन कौन से धनुर्धर और भी शामिल है। तो जैसे हमें 7वें श्लोक में बताया गया कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये कौन कह रहा है? हमारे सेनापति कह रहे हैं, जो द्रोणाचार्य हैं, कौरव के सेनापति कहते हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो वो क्या बताते हैं? हमारे 8वें श्लोक में ये कहते हैं, मेरी सेना में स्वयं आप भीम, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिभ, श्राव आदि हैं, जो इस युद्ध में सदैव विजयी ही रहेंगे। आज 9वां श्लोक क्या कह रहा है? तो इसका जो तात्पर्य है, हमारे 8वें श्लोक का तात्पर्य हम समझते हैं कि दुर्योधन एक अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख कर रहा है। जो दुर्योधन है वो अपने आचार्य से और भी युद्ध वीरों का उल्लेख कर रहा है, जो उनकी सेना में क्या, जो सदैव विजयी होते रहे हैं। कौन कौन है? विकर्ण, दुर्योधन का भाई, स्वयं विकर्ण दुर्योधन का भाई, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, सोमदत्ति और भूरिभ वायु के राजा के पुत्र, कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से और राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हमारा 9वां श्लोक रहा है, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। मतलब युधिष्ठिर कहता है इसमें और भी ऐसे अनेक वीर हैं जो अपना जीवन हमारे विजय के लिए त्याग करने के लिए आतुर है। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में भी निपुण है। इसका तात्पर्य क्या है? जहां तक अन्यों का तथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य के संबंध हैं, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चय है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्र की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। हमारा 10वां श्लोक क्या कह रहा है? हमारी शक्ति अपरिमेय है। दुर्योधन क्या कह रहा है? हमारी शक्ति जो है वो अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। भीष्म पितामह के द्वारा भली भांति, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। दुर्योधन ने क्या कहा कि हमारी शक्ति असीमित है, अपरिमेय है, जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि हमारी जो हम सबकी जो देख रेख कर रहे हैं, हम जिसके संरक्षण लोग कौन है? स्वयं पितामह जी हैं। और पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा संरक्षित की जाती है, जो एक सीमित है। तो तात्पर्य क्या है? यहाँ पर दुर्योधन ने तुलना शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अन्य अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजय होगा, यह उनका दृढ़ निश्चय था। हमारे 10वें श्लोक में यही बताया गया कि जो दुर्योधन था वो भीष्म पितामह के द्वारा उसकी सेना को संचालित किया जा रहा था और पांडवों की सेना को भीम के द्वारा संचालित किया जा रहा था। जो भीष्म थे पितामह हमारे, वो बहुत ही अनुभवी थे, जबकि भीम अनुभवी नहीं था। दुर्योधन ये भी जानता था कि उसकी जो मृत्यु है, उसका जो वध है, वो भीम के द्वारा ही हो सकता है, पर वो इस चीज से भी सुनिश्चित था कि भीष्म पितामह के होते हुए उसका वध भीम के द्वारा नहीं किया जा सकता।
आज बस यहाँ तक, कल आगे इससे करेंगे नहीं कि और ज़्यादा हो, नहीं तो ज़्यादा श्लोक अगर लेते हैं या हम ज़्यादा रीड करेंगे तो हमारा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कोई सुनना भी पसंद नहीं करेगा। और थोड़ा बहुत कभी लंबा भी होता है तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। हरि बोल।